और चलिए अब बात करेंगे भजनलाल सरकार की। और आज गहलोत सरकार के 6 महीनों में किए गए फैसलों की समीक्षा की गई। इस बैठक में सचिवालय में अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। आपको बता दें कि गहलोत सरकार के दौरान 6 महीनों में किए गए फैसलों की समीक्षा के लिए कमेटी बनी है और 3 महीने में सीएम को इस कमेटी को रिपोर्ट देनी है। आज की मीटिंग में इस कमेटी ने समीक्षा को लेकर के 200 पॉइंट तय किए, उन पर विस्तार से चर्चा की। तो वहीं प्रदेश की भजनलाल सरकार धर्मांतरण के खिलाफ में नया कानून लाने की तैयारी में है। वसुंधरा सरकार के पहले कार्यकाल में धर्मांतरण को लेकर के पारित किए गए विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी और इसे अब भजनलाल सरकार नए सिरे से विधानसभा में बिल लाकर के धर्मांतरण को रोकने की दिशा में कड़े प्रावधान कर सकती है। शंकर सिंह रावत ब्यावर से चौथी बार विधायक हैं, लेकिन इलाके में धर्मांतरण की घटनाओं से खासे चिंतित हैं और अपनी सरकार से कह रहे हैं कि धर्म विशेष के बाहरी लोग धर्मांतरण की गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। विधायक का आरोप है कि जमात लेकर आने वाले लोग इलाके की शांति के लिए खतरा बन गए हैं और सरकार को इन पर जल्द काबू करना होगा, नहीं तो हालात बिगड़ सकते हैं। कि जिस प्रकार अगर हालात जो बने हुए हैं इसमें अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया और जमातों को रोका नहीं गया तो आने वाले जिस प्रकार ये दिल्ली के पास मेवात एरिया जो बना हुआ है ना, ऐसा मेवात यहाँ नहीं बन जाए। सरकार को चिंता करनी चाहिए और लोगों को बचाना चाहिए। दरअसल इस वक्त ये मामला इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि भजनलाल सरकार विधानसभा में धर्मांतरण को रोकने के लिए नया कानून लाने की तैयारी में जुटी है। हालांकि वसुंधरा सरकार ने अपने कार्यकाल में 2008 में धर्म स्वातंत्र्य बिल पारित किया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिल पाई थी। उस विधेयक में किसी व्यक्ति को दूसरा धर्म अपनाने से पहले जिला कलेक्टर से मंजूरी लेने की शर्त थी। साथ ही गैर कानूनी धर्मांतरण के मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान था। विधेयक को लेकर राजस्थान में उस समय काफी विवाद भी पैदा हुआ था। अब भजनलाल सरकार पुराने विधेयक को निरस्त कर नए सिरे से धर्मांतरण को रोकने के लिए बिल का मसौदा तैयार करने में जुटी है। इसे लेकर हाल ही में राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी पेश किया गया है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि धर्मांतरण की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कानून का होना जरूरी है। धर्म स्वातंत्र विधेयक हम लेकर आए थे, हमने विधानसभा में पास किया था, लेकिन तत्कालीन राज्यपाल महोदय ने राजनीतिक कारणों से उस पर कुछ आपत्तियां लगाकर भारत सरकार के पास भेज दिया था। लेकिन उसके बाद में 10 प्रांतों में कम से कम ये कानून पास हो चुका है। धर्मांतरण को तो हम कहीं भी नहीं होने देंगे राजस्थान में, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो, चाहे अनादिवासी क्षेत्र हो, चाहे वो शहर हो, चाहे गाँव। आपको बता दें कि बीजेपी आरोप लगाती रही है कि मेवात में विदेशी फंडिंग से हिंदुओं को जबरन मुस्लिम बनाया जा रहा है। वहीं बागड़ के इलाके में ईसाई मिशनरीज के खिलाफ बीजेपी हमेशा से मुखर रही है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म का मानना है कि प्रदेश में शांति और सद्भाव के लिए धर्मांतरण पर रोक जरूरी है और इसके लिए ठोस कानून वक्त की जरूरत है। देखिए, राजस्थान के विभिन्न कोनों से जब समय समय पर ईसाई मिशनरीज या मेवात के क्षेत्र में या दूसरे धर्म के लोगों के द्वारा प्रलोभन देकर के, दबाव देकर के धर्मांतरण जैसी घटनाएं सुनी भी गई हैं और प्रशासन ने कार्रवाई भी की है। इस पर सख्त कानून लाने की आवश्यकता है। बीजेपी की विचारधारा में हिंदू राष्ट्रवाद हमेशा से सर्वोपरि रहा है और हिंदू राष्ट्र का विचार उसका सपना। इसीलिए बहुसंख्यक वर्ग को हमेशा अपने साथ बनाए रखने और हिंदू हितों की हमेशा झंडा बरदार पार्टी बने रहने के लिए वो विधानसभा में इस बार मजबूत विधेयक लाने के संकेत दे रही है। जब राजस्थान में बीजेपी की स्थिति कमजोर थी तो उसने मेवात, मगरा और मेवाड़ बागड़ के इलाके को हिंदुत्व की लेबोरेटरी के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। बीजेपी इसमें कामयाब भी रही, मगर आज उसके वही किले कहीं न कहीं कमजोर हो रहे हैं। इसलिए पार्टी नए सिरे से धर्मांतरण विरोधी बिल लाकर अपने इलाकों को बचाना चाहती है। इसलिए पार्टी की कोशिश यही है कि भगवा रंग कायम रहना चाहिए और हिंदुत्व की लहर चलते रहनी चाहिए ताकि उसे भविष्य में किसी भी तरह की चुनौती का सामना न करना पड़े। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर।
तो वहीं ब्यावर से बीजेपी के विधायक शंकर सिंह रावत ने आज अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शंकर सिंह रावत ने कहा कि कई अफसर तो कांग्रेस राज से ही जमे बैठे हैं, कईयों ने तो बपोती जमा रखी है, ब्यूरोक्रेसी समझती है कि राज तो हम ही चलाते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे अफसरों के खिलाफ विचार भी नहीं कर पा रही। हम ऐसी तमाम बातों को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाएंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अफसरशाही हावी नहीं होनी चाहिए, जनप्रतिनिधि की बात को सुनकर उस पर निर्णय होना चाहिए। कई जगह पर हम भी सुझाव देंगे सरकार को, और निश्चित तौर के ऊपर सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि निश्चित तौर के ऊपर अफसरशाही जो है कांग्रेस कार्यकाल से बैठे हुए हैं और वो ऐसी बापोती जमा रखी है कि साथ में तो हम ही चला रहे हैं। ऐसे लोग हैं, सब जगह नहीं है, कुछ जगह पर आप हैं, उसके ऊपर सरकार विचार नहीं कर पा रही है। हम कहेंगे और चलेगा निश्चित तौर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी के और सबके ध्यान में लाया जाएगा।